ऐसा नहीं कि हम किसी वीरान या सुनसान जगह पर हैं, हम इस समय दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 37 के B1 एरिया के अंदर में। और स्थिति आप देखिए, चारों तरफ मकान बने। आप इस कार को देखिए, कार के टायर की तरफ मैं चाहता हूँ आप देखिए, उस तरफ जाते हुए देखिए, आप स्थिति देखिए कितनी कठिन सी है। ये स्थिति देखिए आप, ये सड़क को आप देखिए, ऐसी नरकीय स्थिति की ये सड़क डीडीए के द्वारा निर्मित होनी है। और ये किस तरीके से हाल हुआ पड़ा हुआ है इसका, वो देखिए। आप उस कार को देखिए, उसको डूबने का आप पोर्शन देखिए, आधी कार लगभग डूब चुकी है। ये वाला हाल है। अगर कोई महिला इस क्षेत्र से, इस एरिया से अपने बच्चे को लेकर किसी वजह से जा रही हो स्कूल छोड़ने, ट्यूशन छोड़ने, आप स्थिति की कल्पना करिए थोड़ी। ये तब की बात है जब 2 दिन से बारिश नहीं हुई है। जब 2 दिन और बारिश हो जाएगी या 3 दिन कंटिन्यू मानसून आ जाएगा, कल्पना करिए कि इस सड़क का कितना भयानक हाल होगा। चेयरमैन साहब, कब से हाल है इस सड़क का इस तरीके से? ये तो सर सालों साल से हाल है जी। कई साल हो गए हैं जब से ये सड़क हम इस समय कहाँ खड़े हैं और ये कौन से पॉकेट की है सड़क? सेक्टर 37B4, सेक्टर 37B4 पॉकेट। कौन जिम्मेदार है इस सड़क को बनाने के लिए? कुवैत वाले, अमेरिका वाले, लंदन वाले, या किन को बनानी है सड़क? डीडीए है, दिल्ली डेवलपमेंट। आप सुन रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये डीडीए वालों को बनानी, कहीं चांद से नहीं आना है किसी को बनाने के लिए। और डीडीए का ऑफिस यहाँ से मुश्किल से 8-9 किलोमीटर आगे रोहिणी मधुबन चौक के ऊपर ही है। डीडीए ने प्लॉट अलॉट करे हैं और डीडीए ने सारे प्लॉटों के पैसे भी अपने पास जमा करवा दिए हैं और लोगों को कब्जा भी दे दिया। कब्जा इसलिए दिया है कि वो आके यहाँ पे रहने के लिए और अपना मकान बनाए। लेकिन यहाँ पे पहले भी जैसे हमने बताया कि पानी की व्यवस्था कुछ भी नहीं है। पानी की व्यवस्था है, बारिश के पानी की व्यवस्था है और पूरे खड्डे हैं यहाँ पे, जैसा आप देख रहे हैं। पूरी की पूरी गाड़ियों के टायर डूब जाते हैं। आने जाने में इतनी तकलीफ है, कहने की हद नहीं है। ना कोई स्ट्रीट लाइट है। आप चारों तरफ घुमा के देखिए कि अंदर की तरफ किसी भी प्रकार दूर दूर तक कोई स्ट्रीट लाइट, कोई खंबा, कोई बल्ब लगा हुआ नजर नहीं आ रहा है जी। सारे प्लॉटों की पेमेंट ले चुके हैं, लोगों को कब्जे दे चुके हैं। कहते हैं कि जी आप वहाँ पे जाइए, अपने मकान बनाइए। डीडीए ने पब्लिक से सारा अमाउंट ले लिया है, कोई उधार नहीं रखा रह गया नहीं, कोई और फैसिलिटी के नाम पे फैसिलिटी जीरो है। आप देखिए, आप फैसिलिटी देखिए साहब, ना बिजली के खंभे हैं, स्ट्रीट लाइट के ना तो खंभे हैं ना बिजली है। पानी आप देख ही रहे हैं, पानी की सुविधा है। मेरे ख्याल से यहीं पे हमें पानी पीना चाहिए। हम यहीं से अपनी बाल्टियां भर ले जाएं और अपने बच्चों को पिलाएं और नहाने का पानी भी यही यूज करें। बारिश के पानी की हार्वेस्टिंग वाले आ रहे हैं विद फैमिली, बच्चा भी है, इनकी वाइफ भी है। आप देख रहे हैं एक स्कूटी के ऊपर ये पूरी फैमिली आ रही है, छोटा नन्हा सा बच्चा है बैठा हुआ, और अब ये इनको इस वाली जगह से होके गुजरना पड़ रहा है। ये जगह की स्थिति देखिए आप। अगर ईश्वर ना करे, खुदा ना खास्ता कोई बुरा इनके साथ घटना घट जाए, क्या डीडीए का कौन सा अधिकारी आएगा अपनी छाती चौक के जिम्मेदारी लेने के लिए? ये गिरे, मैं मुआवजा अपनी तनख्वाह भी दूंगा। साहब, क्या हाल होता है 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का यहाँ से लगातार आते जाते में? 2 व्हीलर वाला तो यहाँ गिर जाए तो मुश्किल ही बचेगा जी। अगर बाइक स्लिप हो जाए, स्कूटी, गाड़ी वाले का ये हाल है, वो अगर पानी में जा रहा है तो बहुत समझ के जाएगा। आधी कार लगभग डूब जाती है, ना डूब जाए इसके अंदर जी। जो ये पुराने और सेक्टरों में और जो हाल है अंडरपास का यहाँ पे, उससे भी बदतर हालत है जी इस टाइम यहाँ पे तो पानी। और यहाँ पे देखिए सर, खरपतवार जो है 4-4 फुट 5-5 फुट ऊंची खरपतवार है। प्लॉटिंग हुई भी है जी डीडीए की, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लैंड है, 1-1 करोड़ की। कोई सफाई नहीं है। कोई अगर बनाना चाहेगा अपने प्लॉट या अपना मकान तो कैसे बनाएगा इस स्थिति में? ये पेड़ लगा है, ये झाड़ियां होगी है, कोई सफाई नहीं है किसी प्रकार। गुप्ता जी, जहाँ हम खड़े हैं सिर्फ यहीं पर ही ये जंगली घास जैसा 36 में सब जगह यही बुरा हाल है जी। किसी भी सेक्टर, किसी भी पॉकेट में आप जाओगे, पानी का और ये झाड़ का सब जगह यही हाल है। ये लोग जो आपस में यहाँ लोग कहीं जो लोग रह रहे हैं, वो अपने पैसे दे के इनको कटाई वालों को बुलवाते हैं कई बार, जबकि ये तो डीडीए की जिम्मेवारी है। डीडीए की ये वाली कमर्शियल लैंड है जी, जो इन्होंने नक्शे में दे रखी है, इसका इतना बुरा हाल है। ये कमर्शियल लैंड है, कमर्शियल लैंड दे रखी है डीडीए ने। आप कमर्शियल लैंड की स्थिति देखिए। शायद किसी अनाधिकृत कॉलोनी में परचून की दुकान की सड़क की स्थिति भी बेहतर होगी, जैसे इस सेक्टर 37 के अच्छे एरिया के अंदर में कमर्शियल लैंड की ये स्थिति है। सांप बिच्छू के बारे में कुछ बातें हो रही थी, यहाँ पे हम देख रहे हैं बहुत सारी आबादी रहती है। दिन में सांप निकलते हैं जी, सड़कों पे घूमते हैं, दिन में सांप निकलते हैं और जिसको देख के बच्चे भी घबरा जाते हैं, लेडीज भी घबरा जाती हैं। और हम सब लोग बाग इस प्रकार की दुविधा से तकरीबन पिछले 2-3 साल से जूझ रहे हैं। किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं है। डीडीए के अधिकारियों को लिख के दे दिया है, चिट्ठी पत्री करी है, लेकिन उनके कानों पे किसी प्रकार की जू नहीं रेंगती।
हम आपके माध्यम से ये सरकार को और डीडीए को प्रार्थना करते हैं कि हमारी इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द करें, ताकि हम अपने मकान और अपना घर यहाँ पे बना के, जो डीडीए ने हमें 1981 में देना था और वो 2025 में दिया है, तो कृपया करके हमारे पे मेहरबानी करें और हमें पानी की और बिजली की और ये बारिश के खड्डों से मुक्ति दिलवाएं। धन्यवाद। सड़क आप देख रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि जो इस सड़क से गुजर जाता है वो नरक जाने से नहीं डरता। वो कहता है इससे ज्यादा बुरी स्थिति तो नरक की नहीं होगी। इस सड़क का सामना ये सारे लोग कर रहे हैं। कब से है इस सड़क की स्थिति खराब? सर ये 2018 में डीडीए ने अलॉट करी है। जितनी भी सेक्टर 34, 35, 36, 37, 38 सड़कों की हालत शुरू से ही बद से बदतर होती जा रही है। कुछ तो उन्होंने पहले ही छोटे बनाए थे रोड, 9 और 12 मीटर के रोड है यहाँ पर अंदर पॉकेट के अंदर। वो 9 और 12 का उन्होंने जो 9 मीटर का उसको तो 4 मीटर का कर दिया, और जो 12 मीटर का है उसको 10 मीटर का कर दिया, 8 मीटर का। पहले से ही उन्होंने अधूरे रोड बनाए, और जो बनाए हैं वो भी कच्चे पक्के बनाए हैं, टूट के बुरा हाल हो गया उनका। और झाड़ियां इतनी ज्यादा हो गई है, सांप कीड़े काटे आए दिन कुछ ना कुछ निकला रहता है यहाँ पर। बच्चों की और महिलाओं की क्या स्थिति होती है इतनी खराब सड़क पर जाते समय? चल नहीं पाता है कोई, बच्चे चलते चलते गिर जाते हैं, ठोकरें लगती है, किसी का पैर टूट जाता है, किसी का हाथ टूट जाता है, तो लोग बाग बहुत परेशान है इन सड़कों से। जैसे बसी हुई कॉलोनियों में बच्चे भी स्कूल बस से उतर के पैदल अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं, तो अगर इस पानी वाली सड़क पर से जाए तो मेरे ख्याल से तो बैग तक उनका भीग जाएगा। बैग नहीं भीग जाएगा, कई कई बच्चे तो ऊपर ही पहुंच जाएंगे। ये बुरा हाल है, आप देखिए जगह का, लेकिन पूरी स्थिति है मासूम बच्चों को यहाँ से देखिए। सड़क सिर्फ इसी एरिया की 37 की खराब है, 36, 35 में भी ये प्रॉब्लम? दोनों जगह ये हाल है, 36, 37, 38, 32 से भी जगह कहीं कोई डेवलपमेंट नहीं है। रिवाज होता है हमारे में, अगर घर में कुछ ठीक ठाक ना हो तो परिवार को मुखिया दोषी माना जाता है। एमसीडी में भी आमतौर पे अगर पार्कों की स्थिति खराब हो तो मालियों का चौधरी दोषी माना जाता है। इतनी बड़ी सड़कें खराब है, डीडीए का कौन सा अधिकारी कौन दोषी है ये तक भी अभी तक नहीं है। कौन दोषी है इस जगह, किसको बनानी है ये सड़कें? ये तो डीडीए ही दोषी मानो। हम ये नहीं कह सकते कि ये एमसीडी का काम है, एमसीडी का काम। ये भी नहीं कह सकते कि ये पीडब्ल्यूडी आएंगे या वो फ्लड डिपार्टमेंट आएगा। नहीं, डीडीए ने जब अलॉटमेंट की है यहाँ की गैस के लिए, पहली बात तो बहुत लेट इन्होंने अलॉटमेंट की थी। उसके बाद आप देखो, एक बरसात आने के बाद ही बहुत ज्यादा मामला खराब हो गया। और अगर पूरी बरसात ये जो हम बुरी स्थिति देख रहे हैं, ये 2 दिन पहले जो बारिश हुई थी ये तब की स्थिति है। अगर मानसून में लगातार एक हफ्ता बारिश आ गई तो चलना ही दुभर हो जाएगा, तालाब जैसी स्थिति बन जाएगी। और ये मान के चलो आप ये मानकर इतने महंगे महंगे प्लॉट डीडीए ने यहाँ पे दिए हैं, उसके बाद ये हाल है तो और कैसे होगा बताओ। UR2 के नजदीक, और आप अगर अंदर पॉकेट के अंदर पूरे सेक्टर 37 के अंदर आप जाएंगे तो ये मान के चलो आप और निकलना ही दूर हो जाएगा। इतनी झाड़ियां, इतना मतलब कि जंगल खड़ा है। आप एक बार जाकर के देखो, ट्राई किया आपने तो सर आप एक बताओ ना, जब डीडीए काम यही कराएगी, यहाँ पे कौन रहने के लिए आएगा? डीडीए तो काम कराना पड़ेगा। तो सर आप देखो, खुद ही देख लो आप। ये चेयरमैन साहब, RWA ने लोकल अधिकारियों से अपने स्तर पे बात करी तो क्या क्या परिणाम उभर के सामने आया? उनका तो आश्वासन हमेशा यही रहता है कि सब कुछ बड़ी जल्दी ठीक कर दिया, लेकिन पिछले 7 साल से यही जवाब है। ये स्थिति है। जब भी अधिकारियों से किसी भी प्रकार का हम पत्र व्यवहार करते हैं या पर्सनली मिलते हैं तो ये कहते हैं कि जी बहुत जल्दी आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, लेकिन हमारे से पैसे प्लॉटों के उन्होंने एडवांस में ही सब जमा करवाए, और हमें कहते हैं कि जी आप जल्दी से जल्दी आप अपने मकान बनाओ। आप अगर नक्शा पास कराते हैं तो उसकी भी लिमिट होती है कि इतनी जल्दी आपको अपना मकान बनाना है, अदरवाइज आपको पेनल्टी लगेगी। अब आप ही ने सर्वे किया होगा पूरी पॉकेटों का, तो आपने देखा है कि क्या यहाँ रहने लायक स्थिति है। मैंने पानी की समस्या के बारे में आपको अवगत कराया था, तो पानी हमें मिल रहा है, बारिश का पानी मिल रहा है, खड्डों में मिल रहा है, बाल्टियां भर लें हम अपनी वहां से और वहीं से पीने का पानी भर लें। ये समस्या का समाधान हुआ है आज तक हमारी। मैं दर्शकों मिडिल क्लास आदमी हूँ, मैं प्लॉट खरीदूं तो 16 या 32 लाख तक का ही मेरा बजट है। मैं आप जैसे मिडिल क्लासों से बात कर रहा हूँ, अगर आपके पेटीएम में से 16,000 रुपए निकल जाए ना तो यकीन करिए कि आपको धड़का लग जाएगा, परेशान परेशान थाने कचहरी घूमते रहेंगे। अगर आपके स्कूल के बच्चे की फीस ना
कोई अचानक ही स्कूल वाला बोले कि नहीं 15,000 एक्स्ट्रा देने हैं, आप घबरा जाएंगे, इधर उधर मारे मारे फिरेंगे। इन लोगों ने 100 करोड़ रुपए उसके अंदर फंसा रखे हैं। हम मिडिल क्लासों ने वो रकम कभी सुनी नहीं होगी, इन लोगों ने 100 करोड़ रुपए उसमें फंसा रखे हैं। 100 करोड़ रुपए फंसाने खरीदने के बाद में भी स्थिति क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है, हमने 100 करोड़ नहीं फंसा रखे। एक्चुअल में यहाँ प्लॉट जो है 26 मीटर, 32 मीटर, 60 मीटर के प्लॉट है। अच्छा, 100 करोड़ तो बिल्डर ने फंसा रखे हैं, जो बिल्डरों ने पैसे दे रखे हैं, 150 करोड़ के प्लॉट ऑक्शन में लिए हैं। लेकिन स्थिति बहुत ज्यादा और 100 खराब है। करोड़ लेने के बाद ना सड़क, ना पानी, ना ना सड़क, बिजली। ना पानी, ना बिजली। और लेकिन लोग आएंगे कैसे रहने जब ये मूलभूत सुविधाएं नहीं देगी डीडीए, तो आएंगे कैसे? इतना लोग 16 लाख का अगर एक प्लॉट लेते हैं तो चाहते हैं कि वहां पे सड़कें, बिजली वगैरह सब हो, तब जाके 16 लाख रुपए लगा उसमें लगाते हैं जी। ना तो यहाँ पे बिजली की कमी है, सड़कें हैं नहीं, और पानी है नहीं। केवल एक ही चीज है, बिजली हमारे को प्रॉपर मिल रही है, अच्छा, लेकिन स्ट्रीट सड़कें, लाइट की लेकिन वो भी कमी है। हाँ, स्ट्रीट लाइट की कमी है। लेकिन क्या है कि अभी तक यहाँ पे सड़कों की जो जाल है वो केवल डीडीए में बना रहा है, और डीडीए ना दिल्ली सरकार के पास है, ना एमसीडी के पास है। और डीडीए बिल्कुल निकम्मी है, कोई काम करके राजी नहीं। जो 9 मीटर की रोड है, अभी उन्होंने बताया 9 मीटर की रोड 6 मीटर बनाई, 4 मीटर बनाई, बाकी के पैसे कहाँ गए? तो डीडीए ने काम किया ही नहीं। और जो बनाए 4 इंची की रोड बनते, केवल 1.5 इंची की बना के तार को लिपा पोती करके चले गए। और डीडीए को जल्द से जल्द काम यहाँ करना होगा। और अब हम डीडीए के अधिकारियों के पास नहीं जाएंगे काम कराने, वो हमारे पास है, और नहीं तो उनको कोर्ट में फिर जवाब देना होगा। इतनी बड़ी लोकल आबादी है, इतने लोग क्या, इतनी इस वजह से लोगों में आक्रोश और रोष प्रकट होने बहुत लगा। ज्यादा आक्रोश है, बहुत ज्यादा आक्रोश है। अभी हमें दिल्ली सरकार से आश्वासन मिला कि हमें पानी जल्द मिल जाएगा 2 महीने में, लेकिन डीडीए वाले तो सुन के राजी नहीं। और डीडीए ने यहाँ जल बोर्ड का वो वाटर प्लांट बनाया है, उसकी मशीनें जंग खा रही हैं। कि डीडीए के अधिकारी बिल्कुल निकम्मे, बिल्कुल काम करके कुछ नहीं है। तो इनको काम करना पड़ेगा, और इनको हमारे पास आना पड़ेगा, आरडब्ल्यू के पास। आरडब्ल्यू नहीं जाएगी उनके पास, किस लिए जाएंगे हम? हमारा काम धक्के खाने का, हम प्लॉट भी खरीदे, हम प्लॉट बनाए भी, हाँ हम जी। रहे भी, और धक्के भी हम खाएं, और वो आराम से इसी में बैठे। ये तो कमाल है, दुर्भाग्य है ये। हमने सड़क और स्ट्रीट लाइट और की तो बात करी, लेकिन सच में एक अंतिम मुद्दा रह जाएगा, हालांकि उसकी अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। पार्कों की क्या स्थिति है? पार्कों की स्थिति तो बिल्कुल बेकार है जी। यहाँ पे जितने भी पार्क है, अगर डीडीए वाले ने कोई एक आधा पौधा लगाया भी है, तो जो नाले का पानी है वो टैंकर में भर भर के उसमें सप्लाई करके डाल देते। जब पानी है ही नहीं तो फिर कहाँ से डालेंगे जी? ये जितने पार्क और ग्रीन बेल्ट है, ये सब हम लोगों ने अपने उस पे पैसों पे डेवलप कर रखा है। यहाँ पे कोई भी ना ग्रीन बेल्ट की सफाई है, ना पार्कों की सफाई। माली माली कोई भी नहीं है जी। जब भी यहाँ पे पार्कों की चार जो दीवारी, आसपास कॉलोनी के बच्चे भी आते हैं, किसी का कीचड़ में पैर फंस गया, कोई गड्ढे में गिर गया है, कोई पार्क की आप ही कोई लोग सुविधा नहीं। निकालने वगैरह के लिए। अब ये देखिए, अब ये ग्रीन बेल्ट बनाई हुई है, ये सब हम इसको मेंटेन कर रहे हैं, इसको माली हमने पर्सनल रखा हुआ है ये सब। जब तक डीडीए कोई एक्शन करेगी नहीं तो फिर क्या करेंगे? आप झाड़ी नहीं जाएगी। पार्कों की चार दीवारी, पार्कों की चार दीवारी घुटने से भी नीचे, मतलब 2 या 2.5 फुट की है बस, उससे ऊपर की कोई चार दीवारी। सुल्तानपुरी, जहांगीरपुरी जैसी कॉलोनी में भी अगर आप चले जाए ना, आमतौर पे उनको थोड़ा मिडिल क्लास से हल्का कम जाना जाता है, तो भी मैं आपको इस बात की श्योरिटी दे रहा हूँ, वहाँ कहीं आपको शिकायत नहीं सुनने को मिलेगी कि सांप आ गया, बिच्छू आ गया। यहाँ पे क्या सांप, स्थिति ये हमारे सामने ट्रांसफार्मर लगाई है? थी, आए दिन बारिश हो चाहे कैमरामैन साहब से गुजारिश है, उसके यहाँ पर हमारे यहीं पर सांप इस ट्रांसफार्मर में से ये सज्जन बता तीन रहे तीन हैं सांप है जी इसमें, कौन इसकी रखवाली करेगा इसके बताओ? अंदर इसके अंदर में इसका प्रूफ भी दे सकते हो, मतलब आप वीडियो बनाई है, और सांप वाप इसकी वीडियो बिल्कुल है जी, और वीडियो आप बनाई है। हमको आपको सामने हमारे यहीं पे पानी पीने आता है, वीडियो बकायदा हमारे लड़के ने बनाई है जी, 3 बार यहाँ पर आया उसकी ने। अब ये तो चलो हमारे यहाँ पर है जी, और आगे C2 है, C1 है, या फिर B4 है, B3, इतनी पॉकेट है वहाँ पे, तो और बहुत सारी गाड़ियां हैं जहाँ पे किसी का ऑफिस नहीं है, किसी का घर नहीं है, वहाँ तो आए दिन कोई ना कोई किसी को डस लेगा, कोई बच्चा जा रहा हो किसी को, तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी? ये तो डीडीए को और गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। अब गडकरी जी ने इतना बढ़िया एक्सप्रेस वे बनाया है UR2, यहाँ पानी की सुविधा नहीं होगी, लोग रहेंगे नहीं, तो ये तो उजाड़ बस्ती हो जाएगा और आने वाले टाइम में। इनको तो ये करना चाहिए, जितने एक्सप्रेस वे उनके आसपास में हरियाली होनी चाहिए, लोगों की बसावट होनी चाहिए। आपका एक्सप्रेस वे दिखेगा, पानी होना चाहिए, अप्रोचिंग रोड होनी चाहिए, कमर्शियल जगह होनी चाहिए, किसी को पानी की खाने की सुविधा होनी चाहिए। जब तक ये लोग कोई डेवलप नहीं करेंगे तो यहाँ के कोई रहेगा नहीं। अगर ये दुकानें बनाते भी है और डीडीए बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है, तो उसको खरीदेगा कौन? बस थैंक यू।
जगह जगह ये पानी घटेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि लगभग 2 दिन से बारिश नहीं हुई है, ये 3 दिन पुरानी बारिश का पानी है। मैं कैमरामैन साहब से गुजारिश करूंगा कि ये दिखाएं, ये देख रहे हैं आप, थोड़ा इस तरफ भी आप देखिए। अगर आपके घर के अंदर कोई 7-8 साल का बच्चा है और वो इस सड़क से गुजर गया तो यकीन करें कि घुटनों तक, और हो सकता है कि वो आधा तो पानी में डूबा हुआ मिले। आप इस सड़क को, इस स्थिति को देखिए। लोग बाग आजकल शायद पाप इसलिए करने लगे हैं कि वो नरक जाने से नहीं डरते, पर इस सड़क पे जाने से डरते हैं। इस सड़क पे वाकई ही इतना बुरा हाल हुआ पड़ा हुआ, आम इंसान नहीं जा सकता, महिला नहीं जा सकती, पुरुष नहीं जा सकते, बुजुर्ग मरीज अगर यहाँ से वहाँ तक पार करना हो तो बुरा हाल है। ये पॉश एरियो में गिना जाता है। ये रोनी सेक्टर 37 का इलाका है, बंद करना दिया है, और वहाँ पे सड़कों की ये वाली स्थिति है। वहाँ से यहाँ तक अगर किसी को कोई सामान घर के लिए मंगवाना हो, नई शिफ्टिंग करनी हो, इस सड़क के ऊपर मुमकिन नहीं है। अगर किसी को पानी का जार ही अपने घर के लिए 10 मंगवाना हो, इस सड़क के ऊपर मुमकिन नहीं है। कोई अगर नई गाड़ी, नई स्कूटी या नई मोटरसाइकिल गलती से खरीद ले, इस सड़क के हिसाब से मैं आपको बता दूं 2-2.5 महीने से ऊपर नहीं चलने वाली। ये डीडीए के अंडर में है, और बड़ी हैरानी वाली बात है कि डीडीए के अधिकारियों को सरकार सबसे ज़्यादा ध्यान देती है, सबसे ज़्यादा सुविधाएं देती है, सबसे ज़्यादा उनके लिए अच्छा माहौल क्रिएट करा जाता है। क्या करते हैं वो एसी वाले ऑफिस में बैठ के, क्या ताश खेलते हैं या वहाँ पे बैठ के टीवी के ऊपर या लूडो खेल रहे होते हैं। इस सड़क के ऊपर इंसानों का ध्यान नहीं गया। या इंसान रहते हैं, ये वो लोग रहते हैं जो वोट देते हैं, ये वो लोग रहते हैं जो टैक्स देते हैं, उसके बावजूद इस खराब सड़क का सामना करना पड़ रहा है।